जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित हाजी अली के इलाके में और इस वक्त मेरे साथ 172 विधानसभा की विधायक सना मलिक साहिबा यहाँ पर है। आज हाजी अली साहब की दरगाह पर हाज़िरी हुई थी इनकी। जानते हैं दरगाह पर आई हैं, क्या दुआएं लेकर जा रही हैं और अपने इलाके में डेवलपमेंट को लेकर कितनी दुआएं आज आपने की है। मैम, सबसे पहले तो आज आपकी यहाँ पर हाज़िरी हुई है, क्या सरकार की बारगाह में अपनी हाज़िरी लगाई है? लोग आपके बारगाह में आते हैं अपनी ज़रूरतों को लेकर, आज आप एक वली अल्लाह की बारगाह में आई है, उन तमाम हाज़िरियों को लेकर एक बुज़ुर्ग की बारगाह में हाज़िरी लगाने आई है, कैसे देखती हैं इसको? आज क्योंकि आज हमारा बुलावा था इधर, हम कोशिश तो बहुत महीनों से कर रहे थे कि हम इधर पहुँचे और उर्स के मौके पे आने का हमारा इरादा था, लेकिन मशरूफियत की वजह से नहीं आ पाए। तो बोला जाता है कि ऐसी सब जगहों पे जब बुलावा होता है तभी हम पहुंचते हैं। तो आज हमारा बुलावा था, हमारे साथ हमारे पार्टी के सभी लोगों को, मतलब जो मैं 4 बजे पहुंचने वाली थी, लेट होने के बावजूद इधर 2 घंटे से लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो हम इधर पहुंचे और जिन जिन लोगों ने मुझे जब कहीं भी, चाहे वो कोई भी वर्ग के और कहीं से भी हो, दुआ के लिए बोला, उन सभी लोगों के लिए दुआ भी की है हमने आज। और आने वाले वक्त में जैसे हम आज अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए ताकत से लड़ रहे हैं, ऊपर वाला हमें और इसी तरीके से और कामयाबी दे और ताकत दे, ताकि हम अपने लोगों की जो लड़ाई है पूरी ताकत से लड़ पाएँ। साथ ही साथ हमारे, जैसे आपने बोला, हमारे इधर लोग मेरे इधर आते हैं दरबार में और मैं आ जाई हूँ, तो उन सभी लोगों के लिए दुआ की जिन्होंने मुझसे काफ़ी चीज़ें मांगी, काफ़ी काम करने के लिए इच्छा जताई और काफ़ी मदद मांगी। तो मैंने यही दुआ की कि आपके ज़रिए और आपके सदक़े में मुझे वो सभी लोगों के काम को आगे बढ़ाने में सफलता मिले और जितनी भी मदद ऊपर वाला मेरे ज़रिए कराना चाहता है वो उनके राह में सफलता और पूरी तरीके से, मतलब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोगों की सेवा कर पाए। मैम, आप विधायक हैं, आपका दिन अक्सर बिजी रहता है, फिर यहाँ से निकलने बाद घर की जिम्मेदारी, पूरा दिन स्ट्रेस से भरा हुआ होता है। कुछ लम्हा अब आप दरबार में थी, सरकार की चौखट पे आप थी, वो जितने लम्हा, 1-2 मिनट का लम्हा आपने जो गुजारा, कैसा लग रहा था, सुकून लग रहा था उस लम्हे में आपको? भाई, जब मैं अपने, जैसे हम बोलते हैं, स्पिरिचुअल पार्ट में जाती हूँ जब भी, तो मेरे लिए वो सुकून का एक मामला होता है। या जब हम बोलते हैं एंजाइटी होता है, प्रेशर होता है, कुछ होता है, तो मैं ऊपर वाले को याद करती हूँ, उसी तरीके से वो 1-2-5 मिनट में जो मुझे सुकून हासिल होता है वो उसी तरीके से होता है। तो इधर आके, तो इधर सोच के ही कि इधर आना है, और इधर जब हम अपने दरवाजे से निकले तभी से लेके अभी तक ही हम सुकून में आ गए। आज पार्टी के बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, इन लोगों के लिए क्या नए ख्वाहिशात लेकर आप जा रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि जो भी इच्छा लेके अपने मन में इधर तक पहुँचे, उनकी सारी इच्छाएं कबूल हो। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ फैजुल्ला साहब हैं और फैजुल्ला साहब से भी जानते हैं कि आज ये भी इस प्रोग्राम में शरीक थे, जो कि यहाँ की 172 विधानसभा की अनुशक्ति नगर की विधायक सना मलिक साहिबा साथ में थी और इस वक्त फैजुल्ला साहब हैं। फैजुल्ला साहब, आप तमाम अपने साथियों के साथ आज सरकार हाजी अली की चौखट पर हाज़िरी आपकी हुई है, कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को और किन दुआओं के साथ, किन नेक ख्वाहिशात के साथ यहाँ पर हाज़िरी हुई थी? देखिए, हम तो सेकेंड टाइम आए हैं। आज के 6 दिन पहले हम लोग उर्स में आए थे, सरकार ने फिर वापस बुलाए, फिर हाज़िरी के लिए आए और यही दुआ के लिए आए कि भाई हमारी एनसीपी खूब कामयाब हो, नगर पालिका के अंदर इलेक्शन लड़े और हमारे नए अध्यक्ष साहब है जो मुखलिस साहब, अल्लाह ताला उनको खूब कामयाबी दे और उनका नाम रोशन करे। तो पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नेशनल लेवल पर आपको रखा है, तो उन जिम्मेदारियों के साथ अपने तमाम साथियों को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है आगे चुनाव में? देखिए, पार्टी की तैयारी जिस तरीके से पार्टी कर रही है उस तरीके से हम भी करेंगे, लेकिन हमको एनसीपी को और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है कामयाब करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारी मीटिंगें ले रहे हैं, जैसे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए हम लोग बहुत सारी मीटिंगें ले रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो एनसीपी, अजीत दादा पवार की पार्टी एनसीपी माइनॉरिटी के अंदर अच्छी सीटें लेकर आएगी। और एनसीपी का जो गढ़ माना जा रहा है वो मुंबई को देखा जाता है। मुंबई में आज जिम्मेदारी जो कि हाजी मुखलिस साहब को दी है और आप उनके साथ हैं, तो किस तरह से आगे की जिम्मेदारियों को निभाया जा रहा है? देखिए, हाजी मुखलिस साहब ने जो काम 1 महीने में किए, इससे पहले किसी ने नहीं किया काम। दरगाह के सामने खड़ा हुआ झूठ बोलने वाली बात नहीं है इसके अंदर। जो मेहनत कर रहे हैं और जो पोस्ट इनको दी गई है वो पोस्ट पे वो बड़े एकदम खरे उतरे, जो हिसाब से इन्होंने मेहनत किए और इतनी पोस्टिंगें दिए, जो इससे पहले एनसीपी अजीत दादा पवार की पार्टी एकदम खाली थी। मुखलिस साहब की मेहनत, उन्होंने जो जा के लोगों को कन्विंस करके पार्टी में शामिल किए और पार्टी की जो रूल बताए कि भाई इस तरीके से काम हो रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है, आप लोग आइए जुड़िए, तो उसी वजह से आज मुखलिस साहब ने आज इतनी मेहनत करके आज माइनॉरिटी को आगे बढ़ाया है।
यहाँ हमारे साथ हाजी मुखलिस साहब भी है, मुंबई अध्यक्ष हैं, इनसे भी जानते हैं। हाजी साहब, आज सना मलिक साहिबा के साथ आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे, क्या क्या हुआ है आज के इस प्रोग्राम में और क्या ख्वाहिशात आपने सरकार की बारगाह में रखी है? देखिए, ये सारे चीज़, पहली बात तो मैं अस्सलाम वालेकुम आप सभी आपके चैनल के माध्यम से तमाम ज़ायरीन जो आते हैं हाजी मलंग सब हाजी अली सरकार के बारगाह में जो उर्स में सब लोग आए हैं, उनको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ रह गई बात सना मलिक मैडम, एक हमारी मुंबई शहर में एक ही एमएलए है, नवाब मलिक साहब की बेटी। वो नवाब मलिक साहब की बेटी नहीं है, सारे मुंबई वासियों की, सारे महाराष्ट्र के जो सीनियर लोग हैं उनकी भी बेटी है और बहन भी है और एक छोटे बच्चे का माँ भी है। तो आज जो उन्होंने वादा किया है कि जो भी कमी है, रास्ते पे बहुत सी चीज़ें देखने को मिला है, उस चीज़ों के बारे में ज़रूर वो बात जो है अपने हाउस में रखने वाले हैं। और ज़रूरत पड़े तो कौम के लिए बहुत से चीज़ों के अंदर वो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब जो है, डिप्टी सीएम देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, और शिंदे साहब जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, इनसे भी बातचीत किया जाएगा कौम के हित के लिए। और जो यहाँ बुज़ुर्ग लोगों को बैठने के लिए सिस्टम नहीं है, और बहुत से जो आप देख सकते थे वो अपंग लोग भी आते हैं दरबार में मन्नत मांगने के लिए, ज़्यादातर गरीब लोग ही ज़्यादा आते हैं, तो बहुत से जगह बीच बीच में कुर्सी नहीं है। मैं आपके जानिब से ये बताना चाहूँगा, मैं डिप्टी कमेटी में सदस्य रहा हूँ, मेरे को भी फंड आया था, मैंने सारे जगह जहाँ ज़रूरतमंद लोग थे वहाँ पर मैं बैठने के लिए बेंच वगैरह बड़ी वाली दिया है और कचरे का डब्बे वगैरह भी, डस्टबिन वगैरह दिया है। तो आज हमारी चीज़ों को से बढ़ के मैडम जो है एक एमएलए होने के नाते, और अलग अलग कमेटी भी है गवर्नमेंट के, तो मैडम ने कहा है कि भाई इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। मुखलिस भाई, आपको भी ध्यान देना है, मैं भी ध्यान दूंगा, मेरे लायक जितना काम होगा ऐसे तमाम दरगाहों पे और भी जगह पे। मैं कई जगह जलाल संजर साहब के साथ में मैंने उनको बैठने के लिए गोंडी बोलो, वडाला बोलो, तमाम जगह दिया, कब्रिस्तान में बहुत से जगह दिया हूँ, उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट में है। तो अभी मैडम ने जब कह दिया कि बहुत से सीनियर सिटीजन को चलने के बाद जो थक जाते हैं बैठने के लिए, सब चीज़ के बारे में भी अपन इसकी मीटिंग लगाएंगे। और हमारे लेटर पैड में फैजुल्ला साहब के माध्यम से हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष जलालुद्दीन साहब एडवोकेट और महाराष्ट्र के अध्यक्ष काजी साहब नाजिम काजी, उनके माध्यम से भी इस बात को हम रखेंगे कि भाई लोगों के लिए और कितना हम उनके लिए जो है काम कर सकता है कौम के लिए, और कितना लोगों को आराम दे सकता है, और जो आने वाले लोग हैं उनको कैसे मतलब सरकार की तरफ से, अजित दादा पवार साहब की पार्टी की तरफ से राहत मिलेगी, उसके बारे में ज़रूर हम विचार करेंगे। मैं तो आया हूँ इसमें, आज क्या बात करूँ, अभी फैजुल्ला साहब ने सब कह दिया राजनीति की बातें। तो उन्होंने कहा कि मैं नया सदस्य बना हूँ तो मैं लोगों का काम कर रहा हूँ या लोगों में जा रहा हूँ, तो मैं मेरे मुँह से क्या बात करूँ। मेरे साथी सारे लोग देख रहे हैं और बड़े लोग भी हमारे पर नज़र बनाया हुआ है कि मुंबई शहर के अंदर एक पहला मुस्लिम जो मुंबई के अध्यक्ष, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो अल्पसंख्यक विभाग का मुझे बनाया गया, पहला आदमी अजित दादा पवार साहब के पार्टी से मैं हूं। तो मैं कोशिश करूंगा, बड़े अभी यहाँ पर हमारे बीच में मुअज्जन खान के भाई आए थे, जाफ़र साहब, हाजी जाफ़र, जो भी राष्ट्रवादी के यहाँ के तालुका अध्यक्ष है, इसी इलाका के वार्ड अध्यक्ष है, और वो जुबैर भाई भी आए थे ना, तमाम हमारे साहब लोग, ये सारे फजुल्ला भाई साहब के साथ भी आए, हमारे भांजे अबू भाई भी यहाँ पर उपस्थित हुए। तो मैं चाहूँगा कि जलाल भाई से पूछे, जो भी है बाकी जलाल भाई आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मुंबई शहर में सारे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जलाल भाई क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं हाजी मुखलिस साहब को दिलों की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं बड़े भाई फैजुल्ला भाई का भी बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने अच्छे वक्त में और जब भी हमको ज़रूरत पड़ी शाना बशाना कंधे से कंधा लगाकर हमारा उन्होंने सहयोग किया है। और जैसा कि मैं आपको एक बात बता दूँ कि अभी कारपोरेशन का चुनाव है और इलेक्शन में तो सबको जोड़ने का काम हमेशा होता है, लेकिन इस बार जो है अजित दादा पवार साहब की हमारी दिली ख्वाहिश है, अनिल तटकरे साहब की, प्रफुल्ल पटेल साहब की, छगन भुजबल साहब की और नवाब मलिक साहब और सना मलिक जी की तो पूरी ताकत इस बार लगेगी इंशाल्लाह ताला कारपोरेशन में। और हाजी मुखलिस साहब को मुंबई का जब ये नियुक्त किया गया, सदर नियुक्त किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिन रात की मेहनत और मशक्क़त और उनकी अनथक कोशिशों का ये नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग जो है ज़ियारत करने के लिए हाजी अली दरगाह पर आए थे। हमारे अनुशक्ति विधानसभा क्षेत्र की आमदार मोहतरमा सना मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, और मुंबई शहर की अजीम तरीन शख्सियत इस दरमियान जाफ़र भाई मज्जन साहब जो है वो भी हमारे साथ में मौजूद थे, और उनकी पूरी टीम, एंटायर टीम, फैजुल्ला भाई की पूरी टीम, अदर और भी जितने हमारे माइनॉरिटी पार्टी से जो मुंसलिक है, जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारे के सारे लोग जो है हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर मेहनत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम लोग जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मुंबई शहर के अंदर
और हाजी मुखलिस साहब के हाथ को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से लोग हमारा साथ दें। शुक्रिया।